गहरे जंगल में चंद्रमा की मंद रोशनी बिखरी थी। राजा विक्रम अपने वचन का पालन करते हुए बेताल को कंधे पर उठाए चले जा रहे थे, परंतु बेताल की चंचलता फिर जाग उठी। हे राजन, चलो सुनो एक और विचित्र कथा, जहां सत्य और चापलूसी के बीच खड़ी थी एक कठिन परीक्षा। पर याद रहे, यदि उत्तर जानते हुए भी मौन रहे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। प्राचीन काल में समृद्ध राज्य विराटपुर पर शासन करते थे राजा विराटसेन। उनके दरबार में दो प्रमुख व्यक्ति थे। एक था सेवक रमण, महाराज की हर बात पर आंख मूंद कर प्रशंसा करने वाला। दूसरा था मंत्री वसुंधर, जो बुद्धिमानी और सच्चाई से राजा का मार्गदर्शन करता था। कौन है मेरा सच्चा सहयोगी, जो मेरी हर बात पर सराहना करे या जो सच्चाई बोले? राजा ने निर्णय लिया, एक कठिन परीक्षा होगी। दरबार सजा। राजा ने दोनों से पूछा, बताइए, क्या मेरा राज्य त्रुटिहीन है? क्या मुझ में कोई कमी नहीं? महाराज, आप तो पृथ्वी पर देवता के समान हैं। आपकी हर आज्ञा धर्म है, हर कार्य सिद्ध है। महाराज, आपका शासन महान है, परंतु पूर्णता का घमंड राज्य को संकट में डाल सकता है। त्रुटियों को पहचानना और सुधारना ही सच्चा धर्म है। सेवक के मीठे शब्द राजा के मन को भाए। मंत्री की कठोर सच्चाई थोड़ी चुभी, पर समय ही असली परीक्षा लेता है। कुछ माह बाद विराटपुर में भयंकर अनाज संकट आ गया। राजकोष और भंडार गृह से चोरी हो चुकी थी। प्रजा भूख से त्रस्त थी। यह संकट कैसे आया? क्या जनता को बस धैर्य रखने को कह दूं? महाराज, आप बस जनता को आश्वासन दीजिए, सब जल्द ठीक हो जाएगा। महाराज, धैर्य की बातें काफी नहीं, हमें सत्य स्वीकार करना चाहिए और समाधान खोजना चाहिए। मैं सुझाव देता हूं, भंडार गृहों पर गुप्त प्रहरी नियुक्त करें। व्यापारियों और अधिकारियों की जांच करवाई जाए। दोषियों के लिए सूचना देने वालों को पुरस्कार दें। गुप्त भंडारणों की अचानक जांच करवाई जाए। वसुंधर, तुम्हारे सुझाव यथार्थवादी और बुद्धिमान हैं। हमें सत्य को स्वीकार कर समाधान पर कार्य करना चाहिए। राजा ने वसुंधर की योजना पर अमल किया। कुछ ही दिनों में चोर पकड़े गए। चोरी रुकी और जनता को राहत मिली। विराटपुर फिर से समृद्ध हो गया। सेवक रमण को सेवा से मुक्त किया जाए और मंत्री वसुंधर को महामंत्री बनाया जाए, क्योंकि सच्चाई ही सच्चे राज्य की नींव होती है। तो बताओ राजन, कौन सच्चा सेवक था, जो झूठी प्रशंसा करता रहा या जो सत्य बोलकर राजा का भला चाहता रहा? सत्य बोलने वाला ही सच्चा सेवक है। जो सच्चाई से मार्गदर्शन करे वही असली मित्र और सहायक होता है। एक बार फिर तुमने सही उत्तर दिया राजन। अब मैं फिर उड़ चला। और बेताल फिर हवा में विलीन हो गया। पर विक्रम फिर भी न रुका, अडिग, अचल, अपने वचन के मार्ग पर।